दिल की बैटरी, आमतौर पे जो हार्ट रेट है, दिल की धड़कन जो आमतौर पर 70 से 80 के दरमियान होनी चाहिए नॉर्मल बंदे की, अगर वो 40 से कम है और ब्लड प्रेशर कम हो गया है, मरीज को गनुदगी होती है, तो फिर इसका मतलब कि वो जो दिल की रफ्तार इतनी कम हो गई है कि वो लाइफ के साथ सस्टेन नहीं कर पाती, तो फिर उस दिल की धड़कन को नॉर्मलाइज करने के लिए दिल की बैटरी डाल दी, कहते हैं पेस मेकर। और ये जो दिल की जो बैटरी है जिसको पेस मेकर आप कह रहे हैं, ये कितनी देर तक चल सकता है, क्या ये चेंजेबल होता है और कितने साल जो है वो निकाल सकता है एक पेशेंट? ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें ये दिल की जो बैटरी आमतौर पर हम यहाँ पे लेफ्ट पेक्टोरल रीजन होता है आपका, यहाँ पे उसको यहाँ प्लाट कर देते हैं स्किन के नीचे और बाएं जानब, तो इसकी जो 2 वायर्स दिल के अंदर होती हैं, इसकी जो बैटरी लाइफ होती है आमतौर पर 10 साल होती है। ठीक है, और 10 साल के बाद आप होता भी कि आप उसको सिर्फ उसी जनरेटर को निकाल के बैटरी उसकी चेंज करते हैं, बाकी वायर्स अंदर ही होती हैं। अच्छा, तो 10 साल के बाद, हाँ, ये ऐसे मरीजों में कि हर साल 1-2 साल के बाद वो उसकी प्रोग्रामिंग जो है ना वो चेंजेस करनी वो होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ हैं, हसीबुल हक कराची से। जी हसीब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आपका क्या सवाल? मुझे ये पूछना था जी, मुझे ये डॉक्टर साहब से पूछना था कि अगर ये जबड़ों में या दांतों में दर्द होता है तो क्या वो भी हार्ट अटैक की निशानी होता है? डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, अगर जबड़े में मुसलसल दर्द हो रही है और साथ छाती में दबाव आ रहा है, ठीक है, बशर्ते कि अगर आपको कोई दांत का इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एक वजह हो सकती है। मगर डेफिनेटली हम सिर्फ एक अलामत की बेस के ऊपर किसी को लेबल नहीं कर सकते कि ये हार्ट अटैक है। हाँ, अगर ये अलामत हो रही है और साथ इसी की प्रॉब्लम आ गई है तो फिर हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि येस इट कैन बी रीज़न। तो जबड़े में दर्द का आना आमतौर पर ये क्लासिकल सिम्टम में से आता है जो हार्ट अटैक के वक्त मरीजों में आती है। तो इनको अपना चेकअप कराना चाहिए। अगर वो दर्द मुसलसल रह रही है, छाती में भारीपन महसूस हो रहा है, तो फिर इसी लाजमी करनी चाहिए। डेफिनेटली हसीबुल हक साहब को एडवाइस मिल गई है, वो अमल करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने पेस मेकर के बारे में बताया कि बैटरी चेंज होती है, प्रोग्रामिंग चेंज होती है, लेकिन इंसान जो है अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार सकता है। तो टेस्ट कौन से होते हैं, ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो कि रूल आउट करते हैं कि ये जो बंदा है, ये जो फ़र्द है, इसको हार्ट इश्यूज़ हैं? देखिए, कोई भी जिस्म में बीमारी होती है ना, उसकी शुरुआत होती है इन्फ्लेमेशन से। इन्फ्लेमेशन सोजिश का अमल होता है जो बीमारी की शुरुआत है, चाहे कोई बीमारी हो। हार्ट अटैक में भी मराज़ क़ल्ब के अंदर भी सोजिश का अमल जो है स्टार्ट होता है, उसको बहुत सी चीज़ें जो बढ़ाती हैं, जैसा कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, डिसलिपिडेमिया है, कोलेस्ट्रॉल का उसका बढ़ना है, ज़्यादती हो जाना है बॉडी के अंदर, और मोटापा भी इसकी एक वजह है, जीनियाती थ्योरी हो सकती है। तो ये सोजिश का अमल, इसको जानने के लिए एक तो एक कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आप कराना चाहें, फास्टिंग लिवर प्रोफाइल, अगर डायबिटिक तो आपका HbA1c जो 3 माह की शुगर बताता है वो कंट्रोल होना चाहिए, दिस शुड बी लेस देन 7 से कम होना चाहिए। ब्लड प्रेशर आपका 130/80 से नीचे होना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए आपको। इसके अलावा आपको जो है एक कार्डिक मार्कर्स होते हैं, अगर कभी कभार दर्द हो तो आप कार्डिक मार्कर्स, ट्रोपोनिन लेवल्स आप करा सकते हैं। टेस्ट भी होता है, स्ट्रेस टेस्टिंग भी करा सकते हैं। अगर नॉर्मली ECG के ऊपर अगर नॉर्मल है तो फिर भी सांस फूल रहा है तो आप दिल का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं एज अ स्क्रीनिंग, जिसे कहते हैं एकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, उस पर आपको काफ़ी चीज़ें रूल हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, एक हमारे साथ कॉलर है, शुमाइला इमरान है कराची से, उनसे सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना है। जी पूछें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी आपने पेस मेकर का जिक्र किया था, आपने कहा कि एनुअल बेसिस पे या एवरी 2 ईयर उसकी प्रोग्रामिंग करवानी होती है, तो ये प्रोग्रामिंग क्या कंप्यूटराइज होती है या सर्जरी के थ्रू होती है? ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका जी। उस पर यह है कि ये प्रोग्रामिंग बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है, आप जैसे यहाँ लगी हुई बैटरी उसको बस स्कैन करके तो वो देख लेते हैं, स्कैनिंग करके ऐसे कोई उस तरह की सर्जरी नहीं होती, खुदा ना खास्ता ना उसको रीओपनिंग की जरूरत होती है। आपने वैसे ही उसको स्कैन करके ना उसको अटैच करते हैं इलेक्ट्रोड्स, वो देख लेते हैं, उसके ऊपर उसका आ जाता है कि फंक्शन सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी शुमाइला सुन रही होंगी, डेफिनेटली उनके लिए ये बहुत एक मुफीद मशवरा आपने दिया है। तो हमने व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, आप अपने हार्ट रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं हमसे पूछ सकते हैं, एडवाइस भी ले सकते हैं। छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे दिल की सेहत के हवाले से, और मौसम सरमा में ख़ास तौर पर उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 50% जो लोग हैं उनकी दिल की सेहत जो है मौसम सरमा में जो है वो ख़राब हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक्स की रेशो में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर शाहिद इकबाल हमारे साथ हैं, आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, उनसे एडवाइस भी ले सकते हैं, और मामला जो है वो दिल का है और बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी क्या होती है?
कब कब करानी चाहिए, क्यों करानी चाहिए? अच्छा, एंजियोग्राफी जो है वो एक टेस्ट है। हम मरीज़ को आसान अल्फाज बताते हैं कि जी कैमरा डाल के देखेंगे कि दिल की शरीयों की सूरत हाल कैसी है, और ये करते हैं आमतौर पर हार्ट अटैक की शक्ल में। अगर आपको सीने में दर्द होता है क्लासिकल, और आपके कोई दिल के टेस्ट ख़राब आ जाते हैं, इसी में प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर हार्ट अटैक की शक्ल में एंजियोग्राफी करके देखते हैं कि दिल की कौन सी शरीयों में ब्लॉकेज है, कितनी ब्लॉकेज है। तो ये तो टेस्ट हो गया। ठीक है। अगर वो कोई आपने एंजियोग्राफी की है, आमतौर पर यहाँ से करते हैं, हाथ से या फिर टांग से करते हैं, ठीक है, वायर लेके जाते हैं अंदर दिल में। अगर तो शरीयान में कोई एक आध शरीयान में ब्लॉकेज है और वो 70% से ज़्यादा ब्लॉक है, तो फिर उसी तरह से हम उसी प्रोसीजर के दौरान ही स्टेंट डाल देते हैं, फिर वो बन जाती है एंजियोप्लास्टी। अच्छा, मतलब एंजियोग्राफी इनिशियल टेस्ट है, उसके दौरान ही स्टेंटिंग अच्छा, हो जाती है। वापस नहीं होता कि पहले निकालेंगे तो उसके बाद वापस मरीज आएगा जो एंजियोप्लास्टी कराएगा? एक्चुअली फिर वो दोबारा करना पड़ेगा सारा कुछ, बिकॉज वो एक इनिशियल पार्ट है। उसमें कुछ स्टेप्स ऑलरेडी वही होते हैं, बस ये कि आप उसी वायर पे स्टैंड लेके चले जाते हैं और वहाँ डाल देते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है, वो फिर वो शरीयान खुल जाती है। और अगर उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो फिर एंजियोग्राफी करके छोड़ देते हैं, फिर सर्जन के हवाले कर देते हैं कि बाईपास करें। इर्रेगुलर हार्ट बीट्स जिनकी होती हैं, जी, उनको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? अच्छा, इर्रेगुलर हार्ट बीट, इसमें कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, ये बड़ा कॉमन है। मिस कर रही है, हार्ट बीट मिस कर रही है, दिल बैठ रहा है, अक्सर लोग यही बोलते हैं। इसे कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। ये आमतौर पर दिल की एक बीट उनको होता है जैसे मिस हो रही है, ईसीजी पे डायग्नोज हो जाती है। आमतौर पर ईसीजी पे ये बीमारी पकड़ी जाती है। एमआरआई तो नहीं कराना पड़ता? नहीं, एमआरआई की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ईसीजी में उनको कोई हफ्ते में एक आध दफ़ा होती है, या कभी वो कहते हैं कि मैं सोते हुए मुझे एक एपिसोड होती है, हफ्ते में एक दो दफ़ा होती है, वो आमतौर पर ईसीजी ठीक आती है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है तो फिर होल्टर टेस्ट होता है, होल्टर 24 आवर होल्टर मॉनिटरिंग। उसमें ये होगा, छोटी सी बैटरी, हम दिल पे बैटरी नहीं होती, सॉर्ट ऑफ आप उसके छोटा सा एक डिवाइस होती है, वो ईसीजी होती है तरह की, वो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, वो डिवाइस उसकी कहते हैं आप रख लें अपनी, आपके साथ अटैच रहेगी 24 घंटे। वो ये करती है कि 24 घंटे आपके दिल की जो धड़कन है उसको कंट्रोल करेगी, उसको देखेगी, मॉनिटर करेगी। फिर वो 24 घंटे बाद उसका प्ले ले लेंगे हम, फिर हम ये देखेंगे कि 24 घंटों में किस दौरान उसको ये एपिसोड आई। हो सकता है किसी एक टाइम पे उसको एपिसोड आई, बाकी दिन में ठीक आई, तो जो ईसीजी कराते हैं वो नॉर्मल आती है, प्रॉब्लम होती है तो 24 आवर होल्टर मॉनिटरिंग के ऊपर फिर वो पकड़ा जाता है टेस्ट। ठीक है डॉक्टर साहब, एक हमारे साथ कॉलर हैं, सुरैया है मुल्तान से, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या पूछना चाह रही है। जी अस्सलाम वालेकुम सुरैया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप, क्या पूछना चाह रही हैं डॉक्टर साहब से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे दिल के 2 बाल जो हैं वो लीक हैं, डॉक्टर इजाज मलिक से मेरा इलाज चल रहा है, तो मैं चल फिर भी नहीं सकती हूँ सर्दियों में न गर्मियों में, भाई सांस उखड़ जाता है मेरा। और सर्दियों में मुझे क्या करना चाहिए? कभी कभी दिल की ऐसे अचानक से अपना हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो फिर कार्डियोलॉजी लेके जाते हैं। ठीक है, दिल की वॉल्व लीक हो रही है, ताकि इसके लिए क्या करना चाहिए? बाल लीक जो है, अच्छा जी, इसका कोई ऑपरेशन या किस तरह? अच्छा, पहले आपकी उम्र कितनी है जी? अपना 60 साल। 60 साल। आपकी एंजियोग्राफी हुई है? नहीं जी। हाँ, पहली बात ये है कि जब दिल की खुदा खास दिल की कोई ब्लॉकेज, दिल में कोई समझ लें कि जो वेल्व है उनमें तंगी हो या लीकेज हो, तो अगर आपकी उम्र 40 साल ज़्यादा तो फिर एंजियोग्राफी देखेंगे दिल की शरीयानें कैसी हैं। अगर तो दिल की शरीयानें उनमें भी प्रॉब्लम है तो फिर बाईपास के साथ ही ऑपरेशन होता है इसका। आई होप कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया होगा। एंजियोग्राफी अगर नहीं हुई तो वो आप अपने डॉक्टर साहब से मशवरा कर लीजिएगा कि आप, ज़ाहिर है जब दिल का वेव लीक होगा तो ये सांस का फूलना बहुत ज़्यादा होता है ऐसे लोगों में। आपको चाहिए कि एक तो पानी का इस्तेमाल कम करें, ज़्यादा मत करें, ठीक है, नमक आप छोड़ दें। ठीक है, आई थिंक कॉलर नहीं हमारे साथ, आप एडवाइस दें, वो सुन ही रही। अच्छा जी, उस पर यह कि नमक इन्होंने नहीं खाना। जब आप नमक इस्तेमाल करेंगे तो अब नमक क्या करता है, जिस्म को जो पानी को जमा करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जब पानी बढ़ेगा दिल पे लोड बढ़ेगा, तो उससे ऐसे पेशेंट जिनके दिल के वेव लीक कर रहे हैं उनमें सांस का उखड़ना बढ़ जाता है। ठीक है, तो पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें, नमक कम से कम इस्तेमाल करें, अंडों की सफ़ेदी ज़रूर इस्तेमाल करें और मुसलसल अदवायात इस्तेमाल करें जो लिखी हुई हैं, उसमें नागा मत करें।